फातिमा ने जब ये सुना तो मुस्कुराई। क्यों मेरे अब्बू के बाद मेरा नंबर, यानी मैं मिलूंगी। ये अलग बात है कि अब्बू के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद वो फरमाती है कि मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर मुसीबतों, दुखों और गमों के ऐसे पहाड़ टूटे। अगर वो दुख और गमों के पहाड़ किसी दिन के ऊपर टूटे होते तो वो दिन रात में बदल जाता। हजरत अनस फरमाते जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से इंतकाल हुआ, उस दिन जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आए, उस दिन मदीने से ज्यादा रोशन दिन मैंने कोई नहीं देखा। मदीने में उस दिन से ज्यादा रोशनी मैंने किसी दिन नहीं देखी। लेकिन जिस दिन अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, उससे ज्यादा तारीक दिन और दुखों का दिन भी मैंने कभी नहीं देखा। वहां 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी का इस दुनिया से रुखसती होती है, इंतकाल होता है। तो हजरत फातिमा कह रही है दुखों के पहाड़ टूटे गए। अगर वो मेरे गम और दुख पहाड़ पे डाल दिए जाएं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, दिनों पर हमारे गम डाल दिए जाएं तो दिन रात में बदल जाए। यहाँ ये गमों के पहाड़ टूट रहे हैं। नबी अकरम के इंतकाल के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, ये दौर नहीं है किसी पर कमेंट करने का। वहां 12 रबीउल अव्वल को फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये हाल है। हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को क्या हाल होता है? वहां 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर ने तलवार मियान से निकाल ली और फरमाया अगर किसी ने ये कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर ने तलवार छीनी और फरमाया उमर होश में आओ, मेरा रब मेरे नबी को दो मौतें नहीं देगा। जो मौत मेरे नबी पर आनी थी वो आ चुकी है, डबल मौत अल्लाह नहीं देगा। आए लोगों, फिर मोहम्मद के मिंबर पर, मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर अबू बकर ने शानदार खुतबा दिया। उस खुतबे के अल्फाज ये थे मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। लोगों सुन लो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है वो कभी नहीं मरेगा। जो मौत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आनी थी वो आ चुकी, अल्लाह डबल मौत नहीं देगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं हजरत अबू बकर ने उस वक्त मिंबर पे खड़े होकर कुरान की जो आयत पढ़ी, ऐसा लग रहा था जैसे ये कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हो। वहां 12 रबीउल अव्वल को यह हाल है, हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को क्या हाल होता है ये सिर्फ जायजा लें। हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एहतिसाब नफ्स तो होना चाहिए, अपना जायजा तो लेना चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा का खुश होना इस बात पर कि मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बाप से मिलूंगी, इस बात की अलामत है कि मौत से मोमिन नहीं घबराता है, बल्कि वो जब करीब देखता मौत को तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, खुशी। अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों के पास, आखिरी वक्त है, अपनी बीवियों के पास बैठे। ये तो अहले बैत में हो गया कौन सबसे पहले जाएगा, लेकिन बीवियों में बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं आपकी सारी बीवियां आपके पास बैठी थी। जो नबी अकरम के इंतकाल के वक्त जिंदा थी वो सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई थी। तो हजरत आयशा कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल से एक मसला पूछा, मसला नहीं था बल्कि वो एक जानकारी थी कि अल्लाह के नबी मान लीजिए अगर आप इस बीमारी में चले गए और अल्लाह को प्यारे हो गए तो ये बताइए कि ये जितनी बैठी हैं ये सब आपकी बीवियां हैं? कहा हाँ। ये बताइए सबसे पहले आपसे कौन सी बीवी मिलेगी, आपकी कौन सी बीवी सबसे पहले रुखसत होगी? यानी आप इस दुनिया से मान लो चले गए तो आपके जाने के बाद कौन सी बीवी सबसे पहले आपसे मिलेगी, किसका इंतकाल होगा, आपसे कौन सी बीवी मुलाकात करेगी? इशारा था कि आपके बाद किसका नंबर आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल भी किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, सवाल बड़ा टेढ़ा था। बीवियां सब बैठी हुई हैं, कैसे कह दें, लेकिन आपने एक ऐसी अलामत बताई, आपने फरमाया आयशा ये तो बहुत आसान है। क्या? कहा मेरी वो बीवी सबसे पहले मुझसे मिलेगी, मेरे इंतकाल के बाद सबसे पहले वो बीवी मुझसे मिलेगी, यानी उसका इंतकाल सबसे पहले होगा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। जो हाथ जिसके सबसे ज्यादा लंबे होंगे, बुखारी शरीफ की हदीस। हजरत आयशा कहती है थोड़ी देर के बाद मैं हुजरे से निकली और सारी बीवियों को दूसरे कमरे में इशारा करके बुलाया, इधर औरतों में जासूसी होती है ना, इधर। सब बीवियां दूसरे कमरे में गईं। हजरत आयशा की लकड़ी ले आई कि हाथ नापे किसके लंबे हैं।
बुखारी के अल्फाज, हजरत आयशा हाथ नापने लगी, देखें कौन किसके हाथ लंबे होंगे। तो सबसे ज्यादा लंबे हाथ निकले हजरत सौदा के। बीवियों में सबसे ज्यादा लंबे हाथ किसके निकले? हजरत सौदा के। सारी बीवियों ने कहा ओह सौदा बड़ी खुश नसीब हो, तुम्हारे हाथ लंबे हैं, तुम ही इस दुनिया में अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलोगी। हजरत सौदा भी खुश हैं। देखिए ये मैं बताना चाहता हूं, जब सौदा ने देखे कि मेरे हाथ सबसे ज्यादा लंबे, तो नबी ने जो कहा उसी पर एतबार कर रही। क्या कहती है? मुझे भी खुशी हुई कि चलो पूरी जिंदगी नबी के साथ न निभा सकी, तो नबी के इंतकाल के बाद सबसे पहले मेरा नंबर, बीवियों में सबसे पहले मैं अल्लाह के रसूल के पास मिलूंगी। वो भी खुश होने लगी। लेकिन नबी अकरम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो बीवी हजरत सौदा नहीं थी, बल्कि हजरत ज़ैनब बिनते जहश थी। कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ सबसे पहले? ज़ैनब का। सारी औरतें मुंह में उंगली रखने लगे, सबसे ज्यादा लंबे हाथ तो सौदा के थे और इंतकाल हुआ हजरत ज़ैनब का। तो उस वक्त समझ में आया लंबे हाथ से मतलब क्या था। लंबे हाथ तो हमारे भाइयों के भी है, बैठे बैठे पंजाब उड़ा देते हैं, यहां बैठे बैठे हरियाणा उड़ा देते हैं। तब हजरत आयशा कहती है मेरी समझ में आया, सबसे ज्यादा लंबे हाथ का मतलब यह था अल्लाह के नबी के कहने का, जो सदका और खैरात करने में सबसे ज्यादा आगे होगी, यानी जिसके पास कोई माल आएगा वो अपने पास नहीं रखेगी और उसको सदका और खैरात कर देती होगी। ये मतलब था हजरत नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का। तो हजरत सौदा कोई चीज अपने पास, हजरत ज़ैनब कोई चीज अपने पास नहीं रखती थी। शाम का खाना खाया, बचा, छोड़ दिया, पहुंचा दिया। सुबह कुछ आया, बचा, सब शाम को क्या होगा अल्लाह मालिक। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि मौत को अपने करीब देखती थी या सुनती थी कि जल्दी हम जाएंगे, तो उनके चेहरे पर पज़मुर्दगी नहीं होती थी, बल्कि उनका चेहरा चमकता था। एक और वाक़े की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमिन की नजर में मौत क्या होती है। एक वाक़या आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुनिए, हजरत खंसा का है। हजरत खंसा के ऊपर दो जमाने गुजरे हैं, एक जमाने जाहिलियत यानी इस्लाम लाने से पहले का और एक इस्लाम लाने के बाद का। खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाई। खंसा बहुत बड़ी बिजनेसमैन औरत थी। वो जब मक्के में सूखे उकाज लगता था, मक्के में जो एक बाजार में सालाना मेला लगता था, खंसा अपना माले तिजारत लेकर वहां आती थी और खंसा का खेमा लगता था। खंसा के खेमे पर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी बरसियां पढ़ने वाली औरत, यानी बहुत बड़ी शायरा थी हजरत खंसा। हजरत खंसा का एक भाई मुआविया था और दूसरे भाई का नाम था सख्र। मुआविया कौमी असमियत की बुनियाद पर खत्म कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। खंसा अपने भाई का गम नहीं भूल पाई। वो उड़ती बैठती, लेटती, सोती, जागती, खाती पीती अपने भाई मुआविया को याद करती। सख्र ने अपने भाई का बदला लेना चाहा मुआविया का, लेकिन दुश्मन पहले से चौकन्ना थे, सख्र से होशियार थे। सख्र ने जल्दबाजी कर ली अपने भाई का बदला लेने के लिए मुआविया का, लेकिन बिल आखिर लोगों का वो भी निशाना बन गए और सख्र को भी कत्ल कर दिया गया, सख्र भी मार दिए गए। ये जमाने जाहिलियत का दौर, ये जमाने जाहिलियत था। खंसा ने अपने भाई सख्र के मरने के बाद, उसके कत्ल हो जाने के बाद, गोया कि उसके ऊपर जुनून सा तारी हो गया, जुनून सा तारी हो गया, जुनून सा तारी हो गया। और उसने अपने भाई के कत्ल के बाद जो शेर पड़ा वो ये था, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा वाज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। वो खंसा जब भी सूरज निकलता तो चीख कर कहती, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, ऐ सूरज तू क्यों तुलू होता है। जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है। वाज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, ऐ रात तू क्यों आती है, जब भी तू आती है तो मुझे मेरे सखर की याद दिला देती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मुझे मेरे भाई की याद ना आती हो, और कोई रात ऐसी नहीं जाती जिस रात में मैं अपने भाई को याद ना करती हूँ। ये खंसा है जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही है। 8 हिजरी में, अब सुनिए,
जो जमाने जाहिलियत में अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही है, पागल सी है, दीवानी सी है, लेकिन 8 हिजरी के अंदर इस्लाम लाती है, इसको इस्लाम की तौफीक मिलती है। सन 16 हिजरी में हजरत उमर फारूक को जंगे कादसिया, हजरत उमर फारूक के दौर में एक जंग होती है, जंगे कादसिया। ये जंगे कादसिया में अपने 4 बेटों को भेजती है, जो अपने भाइयों के गम में पागल थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद 8 हिजरी में इस्लाम लाने के बाद 16 हिजरी में अपने 4 बेटों को जंगे कादसिया में भेजती है, ये कहते हुए कि आए मेरे बेटों, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। अल्लाह की कसम, तुम्हारी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। आए मेरे बेटो, कल जंग की आग भड़केगी, एक एक करके मेरा बेटा जाता रहे, मुझे पीठ पर तीर लगा हुआ ना नजर आए। मेरे सामने जब तुम्हारी लाश आए तो तुम्हारे सीने पर तीर लगा हुआ हो, तुम्हारे सीने पर तीर लगा हुआ हो। आए मेरे बेटो, मैं चाहती हूँ कि कल कयामत के दिन जब अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करे तो तुम जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हो। आए मेरे बेटो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम गिरने नहीं चाहिए, उमर फारूक को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, इस्लाम का परचम गिरना नहीं चाहिए। जंग कादसिया शुरू होती है, पहला बेटा मैदान जंग में जाता है, शहीद हो जाता है। दूसरा बेटा मैदान जंग में जाता है, शहीद हो जाता है। तीसरा बेटा मैदान जंग में जाता है, वो भी शहीद हो जाता है। चौथा बेटा मैदान जंग में जाता है, वो भी शहीद हो जाता है। हजरत खंसा को खबर मिलती है, ऐ खंसा, एक एक करके तेरे 4 बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। हजरत खंसा जो अपने भाई माविया और सगर की कत्ल पर दीवानी थी, पागल थी, मजनू थी, कहती फिर रही थी, रातों दिन मुझे सगर की याद आती है। लेकिन यही खंसा इस्लाम लाने के बाद जब अपने बेटों की शहादत का तज़किरा सुनती है कि मेरे बेटे शहीद कर दिए गए, तो जानते हो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो इसकी जबान से क्या जुमला निकलता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्ली। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की कत्ल से, उनकी शहादत से मुशर्रफ किया है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुझे अपने बेटों के साथ जमा करेगा। मौत मोमिन की नजर में ये हैसियत रखती है, तो हमें भी चाहिए कि ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा करें कि जब मौत हमारे सामने आए तो हम मुस्कुरा रहे हों, हम अपने अमाल की वजह से खुश हों। मेरे भाइयों, मुसलसल कंटिन्यू, बहुत बड़ा जलसा भी नहीं, फिर भी मैंने 2 घंटे आपके, पौने 2 घंटे आपके ले लिए, जबकि मेरी बिल्कुल ही तबीयत नहीं थी कि कोई प्रोग्राम करूं। लेकिन आपने, कलाम साहब ने जब रख ही दिया तो फिर मैंने एक जलसे को आपके कहते जिसको संबोधित करना कर दिया। मौत का ये पैगाम आपको देने के बाद आपसे इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूं कि इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करेंगे, चोरी और डकैती से बचेंगे, मजबूर और बेबस और बेसहारा और गरीब और या अमीर भी क्यों ना हो, उनको गलत तरीके से उनका पैसा नहीं चुराएंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे, अपनी जिंदगी को सुधारेंगे, नेक अमाल करेंगे। आइए हम सब दुआ करें इलाहुल आलमीन से कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक तू हम जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट के भर दे, जो लोग तेरी रहमत को जा चुके अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।